हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज की क्लास में हम आप लोगों को टेंस के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। देखिए, वैसे तो टेंस नॉर्मली बताया जाता है, जैसे टीचर्स बताते हैं कि टेंस 3 टाइप्स के हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना। अब सबका आइडेंटिफिकेशन भी बताते हैं, किस टेंस की आईडी क्या है, किस तरीके से हम टेंस को पहचानते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे मैंने आप लोगों को वो सब चीज़ें नहीं बताई हैं कि टेंस की पहचान क्या। हालांकि टेंस का पहचान करना मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। मैं इसमें बेसिक स्ट्रक्चर्स के थ्रू आपको सिखाऊंगा। जो टेंस के स्ट्रक्चर्स होते हैं कि सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, पास्ट जो आपके सिंपल पास्ट हैं, सिंपल फ्यूचर हैं, है ना, इनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, और सिंपल प्रेजेंट क्या, सिंपल पास्ट क्या, किसी भी टेंस की बात हम करें तो उनको उनके स्ट्रक्चर से हम कैसे पहचानेंगे, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। देखिए, मैं इस तरीके से आपका टेंस तैयार करवाऊंगा जिससे कि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कम्पीट कर सकें, है ना। और मेरे द्वारा बताए गए टेंस से पूरी गारंटी है कि आप अच्छे से बोलना भी सीख सकते हैं क्या, सीख जाएंगे। लेकिन आपको एक प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, जो प्रैक्टिस आपको खुद से करना रहेगा, है ना। तो चलिए आपको ले चलते हैं हम टेंस की तरफ। देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ पे राइट किया टेंस शोज टाइम। टेंस क्या शो करता है? टाइम को शो करता है, यानी टाइम को बताता है, टाइम को दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में राइट किया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखिए स्ट्रक्चर राइट किया अफर्मेटिव। क्या राइट किया? अफर्मेटिव, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब, एस, फिर ऑब्जेक्ट। ओ बी मीन्स ऑब्जेक्ट हो गया, एस फॉर सब्जेक्ट हो गया, वी मीन्स वर्ब हो गया, ठीक है। वहीं अगर हम इसके आईडी की बात करें तो देखिए, इसे हम दो तरीके से पहचान सकते हैं। एक तो अगर वर्ब में एस या ईएस ऐड है तो हमें जानते हैं कि यह सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। या फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब डज हो या डू हो, क्या हो, डज या डू हो, फिर हम पता कर लेते हैं कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अगर हम निगेटिव की बात करें, सब्जेक्ट डज नॉट, डज डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, निगेटिव में हमने डज और डू दो हेल्पिंग वर्ब राइट किए हैं, जिसके बारे में आप जान लीजिए कि डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट है क्या, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, उसे मैं नीचे आपको बता रहा हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम डज या डू राइट कर देते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर अगर हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बना रहे हैं तो जस्ट सब्जेक्ट के बाद नहीं, आफ्टर सब्जेक्ट हम नॉट का यूज करते हैं, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव साइन देना नहीं भूलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखिए राइट किया सब्जेक्ट जो थर्ड पर्सन के होते हैं वो क्या है, हमारे अधिकांशतः सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है ना। थर्ड पर्सन में एक सब्जेक्ट है जो दे होता है, वो आपका प्लूरल होता है। तो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म रखता है और वर्ब में यस या यस ऐड होता है। और यही जो सिंगुलर थर्ड पर्सन होता है सब्जेक्ट, सिंगुलर थर्ड पर्सन, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करेंगे तो डज यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्या। यहाँ पे देखिए मैंने राइट किया समबडी, समवन, समथिंग, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग। ये सब क्या है, आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना। आगे हम देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो आई और वी होते हैं, जो दोनों प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? प्लूरल। देखिए आई क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज अपने साथ रखता है, और जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें आई अपने साथ एम रखता है,
ठीक है ना। तो आई क्या है, आई तो ओनली सिंगल पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें प्लूरल वर्ब भी देखने को मिल जाते हैं, आई के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ किया जाता है, जैसे हैव भी यूज़ कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप, ये क्या है, वी, ये फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन में यू होता है जो कि प्लूरल होता है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन यहाँ है, थर्ड पर्सन में 2 क्राइटेरिया बनाए हमने, सिंगुलर प्लूरल। तो सिंगुलर में है ही, सी, इट, दिस, डैट, सिंगुलर नाउन, ठीक है ना। और वहीं प्लूरल की बात करें तो दे, दिस, दोस और प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं, पेन है तो पेन्स हो गया, ठीक है ना, मोहन एंड सोहन क्या है, सब प्लूरल नाउन है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको बेसिक स्ट्रक्चर्स बताए, ये जो सारी चीज़ें ये क्या है आपके, ये बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको पर्सन बताया, किस पर्सन में कौन सा प्रोनाउन आता है, कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल है, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। देखिए मैं पेज टर्न ओवर कर रहा हूँ, ठीक है ना, घबराइएगा नहीं। हाँ, अब एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, आई सिंग, वी सिंग, यू सिंग। पीछे हमने स्ट्रक्चर्स देखा कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स यहाँ पे देखिए आई तो है जरूर, लेकिन अपने साथ यस या यस नहीं रखता है, ठीक है ना। यहाँ पे वी है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, अपने साथ भी एस या एस नहीं रखेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसका स्ट्रक्चर्स होता क्या है। देखिए अगर उस तरफ मैंने नहीं राइट किया है तो यहाँ आप देख लीजिए, अगर प्लूरल सब्जेक्ट यानी प्लूरल अगर प्रोनाउन है तो हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यानी जो मेन वर्ब होता है उसमें एस या एस नहीं ऐड होता है, मेन वर्ब में एस या एस ऐड नहीं किया जाता है, ठीक है ना। जब प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल प्रोनाउन की बात कही जाए तो। वहीं देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर्स यानी यहाँ पे एग्जांपल्स राइट किए हैं, आई सिंग, वी सिंग, यू सिंग, दे सिंग। यहाँ देखिए जितने भी प्रोनाउन से आप कह सकते हैं प्लूरल फॉर्म में, इसीलिए यहाँ एस नहीं लगा है वर्ब में, ठीक है ना। जैसा कि मैंने कहा प्लूरल प्रोनाउन जब आ जाते हैं तो वर्ब में एस या एस नहीं लगता है। आई को आप मैंने कहा सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन आई अपने साथ एस एस नहीं रखता है, ठीक है ना, आई नहीं रखेगा, इसके साथ वर्ब जो यूज होगा उसमें एस या एस नहीं ऐड किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें सिंगुलर सब्जेक्ट की, तो सिंगुलर सब्जेक्ट देखिए अपने साथ वर्ब में एस 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 ऐड किया, एस या एस। ही सिंग्स, सी सिंग्स, रीता सिंग्स, जॉन सिंग्स। यहाँ पे देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, अपने साथ वर्ब में एस या एस रखा, ठीक है। वहीं बात करें अगर निगेटिव की, तो जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे वो अपने साथ डू नॉट रखेंगे, डू नॉट, आई डू नॉट सिंग, वी डू नॉट सिंग, यू डोंट सिंग, है ना। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ डज रखेगा, ही डज नॉट सिंग, सी डज नॉट सिंग, रीता डज नॉट सिंग। देखिए यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर है, डज नॉट लगा। तो आपने जाना क्या कि जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल प्रोनाउन होता है जो, वो अपने साथ डू नॉट रखता है नेगेटिव में, और जो सिंगुलर होता है डज नॉट रखता है, ठीक है ना। वैसे ही इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज अपने साथ रखता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू रखेगा अपने साथ, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। तो इंट्रोगेटिव में जो फर्स्ट रूल होता है आपका, इंट्रोगेटिव का जो फर्स्ट रूल होता है, ठीक है ना, जो क्या का सेंस रखता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस स्टार्ट किया जाता है। डू आई सिंग, डू वी सिंग, डू यू सिंग। देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है, आपने डू यहाँ पे राइट कर दिया। वहीं इधर बात करें दूसरी तरफ, डज ही सिंग, डज ही सिंग और डज सी सिंग, डज रीता सिंग्स। सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज लगा, ठीक है ना। बात कर लेते हैं यस या यस लगता कब है, तो जो स्पेलिंग इंड होता है ओ से, सी एच से, एस एच, एक्स या डबल एस से जो ऐड होता है उसमें हम ई एस ऐड कर देते हैं, देन ऐड ई एस। फॉर एग्जाम्पल गो हमने लिया तो गो में ई एस ऐड कर दिया, गोज हो गया। टीच देखिए सी एच है, ई एस ऐड कर दिया, टीचेज हो गया, ठीक है ना। बाकी देखिए और भी अच्छे तरीके से हम आपको आगे समझाने वाले हैं, ठीक है ना। जितना बेहतरीन तरीका हो सकेगा उतने बेहतरीन तरीके से आपको हम बताएंगे, इसके अगले रूल्स बताएंगे, है ना। और सिंपल प्रेजेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा। लेकिन अब आपसे मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।